बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। 270 किलो नकली मावा बरामद किया। 200 लीटर मिलावटी दूध बरामद हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग ने इन सैंपल्स को लिया है। त्योहार पर जो नकली कारोबार करने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। धड़ल्ले से इस तरह की मिलावट खोरी जो है वो सामने आ रही है और फूड एंड सेफ्टी विभाग लगातार एक्शन मोड में है। खबर है वाराणसी से, जहां के पुराने बाजार दाल मंडी में अब बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही थी। पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दर्जनों दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा दिया है। अब काशी विश्वनाथ धाम को नई सड़क से जोड़ने वाली दाल मंडी की सड़क को 17.5 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। योजना के तहत 184 से ज्यादा भवन, जिनमें सैकड़ों दुकानें और मकान शामिल हैं, जो अब चौड़ीकरण की जद में आ गए हैं। नोटिस में व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया गया कि वो जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों के दस्तावेज जमा कराएं, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अब एक तरफ व्यापारियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अल्टीमेटम थमा दिया गया। आपने शादी में भोज सुना होगा, संतान पैदा होने पर भी भोज सुना होगा, मृत्यु भोज सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है किसी पर मुकदमा दर्ज हो तो जश्न मने, भोज कराया जाए? मगर यूपी के बागपत में कुछ ऐसा हुआ और यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा है। कोई पकोड़े खा रहा है तो कोई समोसे, कोई मुंह मीठा कर रहा है तो कोई चाय पी रहा है। और ये दावत इसलिए रखी गई है क्योंकि बागपत के निरपुड़ा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद गाँव वाले जश्न मना रहे हैं। प्रेमवीर राणा पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप है। सेवा के दौरान वो शामली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में तैनात रहे और इसी दौरान उन्होंने अवैध तरीके से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। पूर्वजों से इंस्पेक्टर को मात्र 3 बीघा जमीन मिली थी। आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर जुलूस निकालने वाले गैंग की बात करें। अब टॉर्चर पर उतर आया ये गैंग। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में 4 से 5 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को केवल इसीलिए पीटा क्योंकि उसने आई लव मोहम्मद नहीं बोला। लेकिन नफरती गैंग को ये नहीं पता है कि ये यूपी है। यहाँ अगर नफरत के नाम पर लोगों को पीटा तो योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। लड़के ने बताया कि वो कक्षा 9 का छात्र है और बड़ा गांव स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता है। शनिवार को जब वो परीक्षा देकर घर लौट रहा था, तब रास्ते में 4-5 लड़के मिले और उससे जबरदस्ती आई लव मोहम्मद बोलने के लिए कहा। जब उसने मना कर दिया तो उसे पीटा। लड़के ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और जल्द ही नफरती गैंग योगी फोर्स की गिरफ्त में होगी। अब खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर सतारिया गांव में आपत्तिजनक एआई तस्वीर पोस्ट करने पर गांव वालों ने कानून को हाथ में लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। पैर धुलवाने के बाद उस पर दबाव डाल रहे कि पानी को पियो। 30 से 40 लोगों के बीच अकेले घिरा ये शख्स हर चीज कर रहा है जो लोग कह रहे हैं। एक शख्स माफी मांगने को कहता है, ये माफी भी मांगता है। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लड़के से 5100 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अब इसने ऐसा क्या कर दिया वो भी जान लीजिए। गांव की ऊंची जाति के एक लड़की की अपमानजनक एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। पुलिस में शिकायत करने के बजाय इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और खुद इंसाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का खूनी चेहरा सबके सामने आ गया, जहां एक हिंदू युवक को पहले तो लाठी डंडों से पीटा गया, फिर उसको चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा गया और इस खौफनाक मर्डर की बात पूरे इलाके में तनाव है। और पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है क्योंकि कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा सामने आया है। अलीगढ़ के अहेरिया का करण नोएडा से अपने घर लौटा था। कुछ मुस्लिम युवकों ने पहले उसे घर से खींचकर लाठी डंडों से जमकर पीटा और फिर चाकुओं से गोदकर मार डाला। घटना के बाद मौके पर तनाव बढ़ गया। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कट्टरपंथी कब तक खून बहाते रहेंगे।